हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर का वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की अगले लेक्चर वीडियोस में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे राइजोम्स के बारे में और ट्यूबर्स के बारे में। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में और उसके एक टर्म्स के बारे में उसमें देखा था, जो है बल्ब के बारे में देखा था। सो आज हम लोग देखने वाले हैं राइजोम्स और ट्यूबर। इसको डिस्कस करेंगे हम लोग इस आज के वीडियोस में। सो चलिए करते हैं आगाज। हमें जो पढ़ना है आज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का जो अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है राइजोम्स। राइजोम्स में अगर बात करें तो राइजोम्स है क्या, तो राइजोम्स की अगर बात करें तो राइजोम्स आपका अंडरग्राउंड स्टेम होता है जो कि हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। अंडरग्राउंड स्टेम हॉरिजॉन्टली ग्रो करने का मतलब समझ में नहीं आया तो इसका मतलब आप समझिए, जाहिर सी बात है कि आपके पास जिंजर होता है, टर्मरिक, बम्बू, शुगर कैनी। अगर इन सारे को देखे होंगे तो अगर इन सारे को ग्रोथ का प्रोसेस देखे होंगे तो नीचे क्या होता है, वो अगर शुगर कैन की बात करें, शुगर कैन को ग्रो करने का प्रोसेस क्या होता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके और उस चीज़ को क्या कर, ये हॉरिजॉन्टल क्या कर दिया जाता है, सॉइल के अंदर डिग आउट करके वो चीज़ दबा दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से आपका जिंजर, और वो जिंजर भी वही प्रोसेस होता है, आपका टर्मरिक भी वही प्रोसेस होता है, और आपका वही चीज़ क्या बोलते हैं, बम्बू भी उसी तरीके से होता है। सो यहाँ पे जो होता है ये राइजोम्स होता क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम दैट हैज़ बीन ग्रोन हॉरिजॉन्टली ग्रो करता रहता है। और इसके बारे में अगर देखने की कोशिश करें तो इसमें आपका लिव्स भी होता है, नोड्स भी होता है, इंटरनोड्स भी होता है, और यहाँ पे जो रूट्स भी होता है। रूट्स का वही नेचर होता है जिस तरीके से आपका बल्ब में था, बल्ब में एडवेंटिशियस रूट्स था, यहाँ पे भी रूट्स क्या होगा, एडवेंटिशियस रूट्स। ये जो अगर रूट्स बात करें तो रूट्स क्या हो जाता है, एडवेंटिशियस रूट्स का मतलब तो समझ ही गए होंगे। और एक चीज और, पहली चीज यहाँ पे नोड्स होता है और इंटरनोड्स भी होता है। अब जरा देखिए यहाँ पे इंटरनोड्स जो होता है बहुत छोटा होता है, और नोड्स पे आपका लिव्स ग्रो करता है। अगर अदरक आपने देखा होगा तो अदरक पे आपने देखा होगा कि जहाँ पे नोड्स होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, तो इस स्ट्रक्चर पे बहुत छोटा बहुत पतला स्केली लिव्स होते हैं, जो कि या तो व्हाइटिश कलर के दिख रहे होंगे या फिर ब्राउनिश कलर के दिख रहे होंगे। मतलब कि इसका जो लिव्स होता है आपका स्केल लाइक होता है, स्केली लिव्स, मतलब बहुत पतला, बहुत छोटा, वाइट कलर का हो सकता है या फिर ब्राउनिश कलर का हो सकता है। आपके घर में होगा, उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक बात करें तो इसका इंटरनोड्स जो होता है बहुत छोटा होता है, और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो रूट्स होता है, ये रूट्स हमेशा आपके नोड्स से ग्रो करता है। रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स जो होता है, ये चीज़ कहाँ से ग्रो करता है, आपका हमेशा नोड्स के पोजीशन से, और नोड्स के पोजीशन से ही नया स्टेम का फॉर्मेशन होता है। अगर ये स्टेम का फॉर्मेशन करें, यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो ये स्टेम कहाँ से फॉर्मेशन हुआ है, इस पोजीशन से, और यही तो नोड्स है, आपका नोड से ही ग्रो कर रहा है। यहाँ पे जो भोजन होता है, इसमें आपका ये भोजन स्टोर करता है, फूड मटेरियल स्टोर करता है राइजोम्स जो फूड मटेरियल स्टोर करता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड प्रोटीन या फिर स्टार्च के फॉर्म में आपका ये चीज स्टोर करता है भोजन। राइजोम्स क्या है, राइजोम्स आर अंडरग्राउंड stem that has been grown horizontally, जो कैसे ग्रो करता है, हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। इसमें जो लीव्स होता है, नहीं, इसमें प्रेजेंट क्या होता है, इट बियर्स leaves, nodes, internodes, and adventitious roots होता है यहाँ पे
दूसरी चीज यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे जो भोजन स्टोर करता है, राइजोम्स कंटेन्स फूड मटेरियल in the form of starch and protein। रूट्स कहाँ से ग्रो कर रहा है? तो रूट्स ग्रो कर रहा है ये नोड्स से। स्टेम पे ग्रो करेगा लेकिन अंडर साइड में करेगा, नीचे की तरफ, ताकि उसको सफिशिएंट अमाउंट में वाटर और मिनरल्स मिल सके। यहाँ पे एक चीज़ और कि जो नया सूट का डेवलपमेंट होगा ये नोड से ही करेगा। नया सूट जो डेवलप कर रहा है ये नोड से ही कर रहा है। और ये बाहर की तरफ ऊपर की तरफ आ जाता है। और इस सूट को बोलते हैं क्रीपिंग रूट स्टॉक। क्रीपिंग रूट स्टॉक या फिर आप रूट स्टॉक भी बोल सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और, इसका एग्जांपल आप कहाँ देख सकते हैं? तो देख सकते हैं इसका एग्जांपल आप टर्मरिक में देख सकते हैं, बम्बू में देख सकते हैं, शुगर केन में देख सकते हैं और आपका जिंजर में देख सकते हैं। एक यहाँ पे राइजोम्स की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो होता है आपका जो नया सूट जो होता है आपका एपिकल बड से कभी भी ग्रो नहीं कर सकता है। जब भी करेगा एडवेंटिशियस बड से। द न्यू राइजोम्स ये क्या आपका न्यू सूट, और ये कहां से? एपिकल बर्ड से नहीं, एक्सिलरी बर्ड से। ग्रोइंग फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड से ग्रो कर रहा है। तो ये रहा आपका राइजोम्स के बारे में। राइजोम्स के बारे में हम लोगों ने देखा क्या? तो राइजोम्स देखा कि राइजोम्स है क्या, इसके बारे में बस थोड़ा सा जानना है इसको। राइजोम्स हमने देखा कि राइजोम्स क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है जो कि आपका हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है सॉइल के अंदर, अंडर द सॉइल। दूसरी चीज यहाँ पे लीव्स भी होता है, नोड्स, इंटरनोड्स और एडवेंटिशियस रूट्स होता है। और रूट्स को हमने देखा कि रूट्स आपका कहाँ से ग्रो करता है? नोड पे ग्रो कर। रूट ग्रो फ्रॉम द नोड्स एंड अंडर साइड द स्टेम, अंडर ये स्टेम के नीचे। एक चीज और हम लोग देख रहे हैं कि रूट्स में आपका, राइजोम्स में आपका फूड मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड प्रोटीन। प्रोटीन और स्टार्च के फॉर्म में यहाँ पे फूड होता है। एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि नया सूट जो होता है डेवलप करता है कहाँ से? नोड से ही। नोड से ही डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग नोड से डेवलप कर रहे हैं, लेकिन वो एपिकल से नहीं, ये क्या बोलते हैं, एक्सिकल से, एक्सिलरी बर्ड से। सो इतना है। और इसका एग्जांपल हम लोग बात कर सकते हैं। इसका एग्जांपल अगर देखने की कोशिश करेंगे हम लोग तो इसमें जिंजर में दिख सकता है, आपका शुगर केन में, आपका बम्बू में, हमारे घर में टर्मरिक, इसका एग्जांपल हो सकता है
राइजोम का। सो ये सारे के सारे क्या है, राइजोम्स है। ये इतना एक साल में ग्रो करता है। ये चीज आपका नोड, ये नोड और ये आपका इंटरनोड है। आप देखने की कोशिश कीजिए तो ये इंटरनोड आपका कितना छोटा छोटा है, बहुत छोटा छोटा इंटरनोड्स होता है यहाँ पे। यहाँ पे अगर लिप्स हमने बोला है कि लिप्स आपका कैसा होता है, तो स्केली, हाँ लिप्स के बारे में एक चीज पॉइंट छूट रहा है हम लोग का। scale like small and thin whitish और brownish in color। कलर कैसा होता है, या तो वाइटिश होगा या फिर ब्राउनिश होगा। हम लोगों ने एक चीज़ और देखा था यहाँ पे कि जो लिप्स ग्रो करता है, लिप्स कहाँ पे होता है, नोड्स पे ही होता है। नोड्स हैव लिप्स। लिप्स कहाँ पे होता है, नोड्स के पास होता है। पतला ये ब्राउनिश कलर का है, फिर वाइटिश कलर का आपका ये चीज़ स्केली लिप्स होता है यहाँ पे। सो राइजोम्स के बारे में इतना ही है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, हम लोग एक और है हमारे पास, अभी तो बहुत सारे हैं। अगला हम लोग जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका ट्यूबर। अब हम लोग पहुँच चुके हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अगले पड़ाव की तरफ, जो कि आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का ही अगला पड़ाव है ट्यूबर। ट्यूबर के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो ट्यूबर अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन आता है ट्यूबर है क्या। सर ट्यूबर का एग्जांपल पहले चीज़ तो आपने देख लिया है, ट्यूबर का फिगर बन जाए आपके चेहरे में, आपके दिमाग में फिगर बन जाना चाहिए। वो आपका आलू आपके घर में होगा, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये सारे के सारे ट्यूबर का एग्जाम्पल है। अब ट्यूबर है क्या, तो ट्यूबर आप बात करें तो अंडरग्राउंड स्टेम है, स्टोरेज स्टेम है। मतलब ये अंडरग्राउंड रहता है, सॉइल के मिट्टी में, इस मिट्टी के अंदर रहता है आलू, और इसमें स्टोर्ड रहता है, एनर्जी स्टोर्ड रहता है। बिल्कुल सही। दूसरी चीज़ कि ये फूला हुआ रहता है। फूला हुआ क्यों रहता है, क्योंकि इसमें भोजन रहता है। भोजन की वजह से ये चीज़ क्या होता है, फूला हुआ रहता है, स्वोलन होता है। तीसरी चीज़ अगर बात करें यहाँ पे तो ये पेरिनेशन कर सकता है। पेरिनेशन के बारे में हम लोग देखा था कि द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन इट्स ये अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस फ्रॉम वन जर्मिनेशन सीजन टू अनदर जर्मिनेशन सीजन। तो इसको बोलते हैं हम लोग पेरिनेशन। मतलब पेरिनेशन करने की कैपेबल भी है आपका, ये फूला हुआ रहता है क्योंकि इसमें भोजन होता है। और तीसरी चीज़ बात करते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड आपका स्टोरेज ऑर्गन है जो कि सॉइल के अंदर में वो चीज़ दबा रहता है। तीसरी चीज़ बोले तो ये चीज़ ग्रो कहाँ करता है सर, नया ट्यूबर ग्रोइंग सीजन के एंड तक नया ट्यूबर का फॉर्मेशन हो जाता है। पुराने से ये ग्रो नहीं करता है, नए से। अगर जैसे मान लीजिए, पुराने से कहने का मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए एक आलू को हम लोगों ने रोप दिया या फिर सो कर दिया, तो वहाँ पे होता क्या है कि वो ऐसा नहीं होता है कि वही चीज़ आपका उससे डेवलप कर करके वहाँ पे वो चीज़ नया बना दे, नहीं, वहाँ से रिप्रोड्यूस करेगा। होता क्या, उसमें बर्ड्स होते हैं, बहुत सारे बर्ड्स होते हैं। तो बर्ड्स से क्या होता है, बर्ड्स ग्रो करेगा, जैसे सुटेबल कंडीशन मिलेगा बर्ड्स ग्रो करेगा। और बर्ड्स जब ग्रो करेगा तो वहाँ से एक फाइनल लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेगा, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। जैसे बर्ड्स, वहाँ पे आलू हम लोगों ने यहाँ पे लगाया तो इसमें क्या हुआ था कि ये चीज़ बर्ड्स था, बर्ड से ग्रो किया तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये चीज़ ग्रो करने लगा। तो आपका यहाँ पे फाइनल, यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा तो इसमें लिप्स निकला। लिप्स निकलने के साथ साथ आपका यहाँ पे बर्ड्स निकला। बर्ड्स से आपका क्या हुआ, बर्ड से ग्रो किया, एक फाइनल स्ट्रक्चर ग्रो किया दोनों की तरफ, जिसको कि हम लोग बोलते हैं इसी को राइजोम, थीन राइजोम। अब सर अब बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अब इसी में आपका ये बर्ड्स का फिर फॉर्मेशन होगा वहाँ पे, और बर्ड से आपका नया ये ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा पोटैटो का। अब बात कर रहे हैं कि ये ट्यूबर जो है, ट्यूबर दो तरह का हो सकता है। मतलब स्टेम से भी हो सकता है, स्टेम से भी ग्रो कर सकता है, और आपका ये रूट से भी। इसके आधार पे ट्यूबर्स को दो क्लासिफाई किया गया, दो पार्ट्स में। पहला आपका है
रूट ट्यूबर, पहला आपका स्टेम ट्यूबर और दूसरा आपका रूट ट्यूबर। स्टेम ट्यूबर क्या होता है? स्टेम की तरह का स्ट्रक्चर होता है, स्टेम की तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्रो करता है थिन ट्यूबर से। ये थिन राइजोम से ग्रो करता है। ये क्या है? पोटैटो का प्लांट है। पोटैटो का प्लांट जब अर्ली स्टेज में किस तरीके से होता है तो उसको हमने दिखाया है कि पोटैटो का प्लांट ग्रो किया है, स्टेम है, लीव्स है, आपका यहाँ पे बर्ड्स है, बर्ड्स ग्रो जब किया है तो यहाँ पे राइजोम लाइक स्ट्रक्चर्स बनाया है जो कि बहुत ही पतला होता है। और यहाँ से क्या होता है, जब ये अंडरग्राउंड में बात करें, सॉइल में क्या होता है, इसका बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एट द एंड ऑफ द राइजोम बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। बर्ड्स के फॉर्मेशन होने पे यही चीज़, जब ये चीज़ होता है मैच्योर होगा, ग्रो करेगा, और एट द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन ये आपका क्या हो जाएगा, एक वेल डेवलप्ड आपका ट्यूबर बन जाएगा। जैसे इसको ऐसा नहीं हुआ है कि हम लोग एक वो पोटैटो लिया और पोटैटो को वो चीज़ क्या कर दिया, काट दिया उसमें, हालांकि उसमें बहुत सारे ये बर्ड्स होते हैं, तो जितना बर्ड्स होते हैं उतने बार में आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उतना टाइम से आपका रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एक पोटैटो में आपके 6 बर्ड्स हैं तो आप उसको 6 पीसेस में कट करके आप उसको ग्रो करा सकते हैं 6 प्लांट। एक चीज़ मतलब यहाँ पे ट्यूबर को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया? आपका रूट ट्यूबर और स्टेम ट्यूबर। ट्यूबर है क्या? डेवलप फ्रॉम स्टेम और रूट। स्टेम से भी डेवलप कर सकता है, रूट से भी डेवलप कर सकता है। दूसरी चीज़ हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे ये क्या, इट हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ पेरिनेशन। यहाँ पे एक चीज़ हम लोग बात करें तो ये चीज़ क्या हो सकता है, न्यू ट्यूबर कहाँ से ग्रो कर सकता है? एट द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन के एंड तक आपका न्यू ट्यूबर्स का फॉर्मेशन हो सकता है। एक चीज़ और बता दें कि जो आपका ट्यूबर होता है आपका 1 साल तक वो चीज़ सर्वाइव कर सकता है। 1 साल के बाद जब वो चीज़ जो ग्रो करने में उसका जो एनर्जी यूज अप हो जाता है, यूज अप होने के बाद आपका क्या हो जाता है, वो डिस्केट कर जाता है बोले, या फिर आपका श्रिवल कर जाता है, सूख जाता है। 1 साल उसका वो चीज़ सर्वाइव कर सकता है। तो इसको हम लोगों ने क्लासीफाई किया है आपका 2 पार्ट्स में, ये स्टेम ट्यूबर और रूट ट्यूबर। स्टेम ट्यूबर क्या है? स्टेम ट्यूबर क्या है और किस तरह से होता है? स्टेम ट्यूबर सर आप सोचने की कोशिश कीजिए। स्टेम से फॉर्मेशन होता है इसका। स्टेम ट्यूबर स्टेम से फॉर्मेशन होता है और ये इसमें बहुत सारे बर्ड्स होते हैं। बर्ड्स से आपका स्टेम ट्यूबर्स का फॉर्मेशन होता है।
थिन राइजोम के एंड पे। ये आपका एग्जांपल है स्टेम ट्यूबर का। ये स्टेम ट्यूबर, ये है आपका रूट ट्यूबर। अगर बात करें स्टेम ट्यूबर, तो ये हमारा है प्लांट, ये क्या बोलते हैं, पोटैटो का प्लांट है जो इनिशियल स्टेज में जिस तरीके से ग्रो करता रहता है। तो देखने को से ये जो स्टेम ट्यूबर होता है एक नॉर्मल प्लांट्स की तरह होता है, एक नॉर्मल प्लांट्स की तरह, जिसमें आपका क्या होता है, नोड्स भी होता है, इंटरनोड्स भी होता है, लीव्स भी होता है, स्टेम्स भी होता है, सब कुछ होता है। सो यहाँ पे नोड पे यही आपका नोड्स है। तो नोड पे जो बर्ड्स का ग्रो होता है, बर्ड्स ग्रो होकर के क्या होता है, ये अंडरग्राउंड की तरफ रुख करता है। और ये चीज़ होता क्या है, ये यहाँ से एक थिन स्ट्रक्चर्स ग्रो करता है और थिन स्ट्रक्चर्स के लास्ट पे एट द टिप पे क्या होता है, बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है। और बर्ड्स का फॉर्मेशन ये सॉइल के अंदर होता है। और इसको सॉइल को ये चीज़ करने में बहुत ज़्यादा थोड़ा सा 3-4 महीने का टाइम लग जाता है। मतलब आलू को अगर बात करें, एग्जांपल ले ले पोटैटो, तो पोटैटो को ग्रो करने में आपका ये 3-4 महीने का टाइम लग जाता है आसानी से। इसके पास सारे के सारे पार्ट्स होते हैं। हैज ऑल द पार्ट्स इंक्लूडिंग nodes, internodes, leaves, stems, etc. इसमें बहुत सारे बर्ड्स होते हैं। और बर्ड्स आप देख रहे हो, देखने की कोशिश कीजिएगा इसको। तो ये चीज़ आपका क्या है, बर्ड्स है। ये क्या है आपका, बर्ड्स है। और बर्ड्स के पास स्कार्स होते हैं। बर्ड के पास क्या होता है, स्कार, लीफ स्कार होता है। लीफ स्कार क्या होता है, जहाँ से पत्ती अगर उखड़ जाए, तो वहाँ पे एक धब्बा सा रहता है, निशाना रह जाता है। उसी निशाने को बोलते हैं लीफ स्कार। तो यहाँ पे बर्ड्स को हम लोग यहाँ पे आइज बोलते हैं, और सारे बर्ड्स को आइज बोलते हैं। और वहाँ पे लीफ स्कार होता है, हर बर्ड्स के पास लीफ स्कार होता है। Each has a leaf scar। ट्यूबर में एक चीज़ और, यहाँ पे मैंने बोला था कि ये जो होता है ट्यूबर में, हमने बात किया था कि ये क्या स्वोलन होता है। और स्वोलन होने का वजह क्या है, क्यों यहाँ पे भोजन रखा हुआ रहता है, इसमें फूड स्टोर्ड रहता है। सो यहाँ पे अगर बात करें तो इसमें भी भोजन, इसमें फूड होता है, और वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्च होता है इसमें। The tuber contains large amount of starch with in it। इसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट में क्या होता है, स्टार्च होता है, स्टार्च। इसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट में स्टार्च होता है। और एक चीज़ और बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे रूट आप देख रहे होंगे, तो रूट कौन सा होगा, रूट आपके बॉटम में, बेस में कहाँ पे, तो ये स्टेम में
आपके बॉटम में आप देख रहे होंगे रूट्स होता है। ये चीज़ क्या है सर आपका, अगर बात करें ये आपका तो क्या है, ये आपका सूट है, डेवलपिंग सूट है, और ये पेरेंट का राइजोम है। पेरेंट का क्या है, ये राइजोम है। और यहाँ से देखिएगा यहाँ पे तो बहुत सारे ये चीज़ होता है, क्या है, बर्ड्स है, और बर्ड्स के पास ये चीज़ क्या है, स्कार्स है, लीफ स्कार। बहुत सारे स्कार्स होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट्स होता है, और एडवेंटिशियस रूट्स होता है कहाँ पे ग्रो करता है, एट द बॉटम, एट द बेस ऑफ द स्टेम। एट द बेस ऑफ द स्टेम। और एक चीज कि जब एक सूट में, जब वो बर्ड, जब ये ट्यूबर, जब ये एक सूट में डेवलप हो जाता है, एक बार डेवलप हो गया तो इसका मतलब उसमें सारे के सारे एक नए प्लांट्स की तरह सब कुछ आ जाएगा। लिव्स, स्टेम्स, उसके पास आ जाएंगे ये क्या बोलते हैं, बर्ड्स, आपका ये रूट्स, हर कुछ मतलब डेवलप हो जाएगा। और जब डेवलप हो जाएगा तो फिर वहां से फिर वो बर्ड्स फॉर्मेशन करना शुरू कर देगा। और मैं बता दूं आपको कि एक प्लांट्स में एक से ज्यादा ट्यूबर्स होते हैं। एक प्लांट में एक से ज्यादा ट्यूबर होते हैं। इसको ऐसे ऐसे बहुत सारे ट्यूबर्स होते हैं, और एक ट्यूबर में बहुत सारे बर्ड्स होते हैं। इसका मतलब ये चीज हुआ, कि यहाँ जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का जो रेट है बहुत फास्टर है, मतलब कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन का रेट क्या है, फास्ट है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा आलू अगर लगाते हैं तो लार्ज अमाउंट में आलू मिल जाता है। आलू कम लगाते हैं, अगर प्लांट्स, ये पोटैटो का अगर वो चीज़ कल्टीवेशन करते हैं तो बहुत कम अमाउंट अगर लगाते हैं वहाँ पे, तो क्वांटिटी लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में हम लोग को मिल जाता है अगर अच्छे से ग्रो किया हो तो। ये चीज़ आपके पास ये क्या बोलते हैं, स्टेम ट्यूबर का ये चीज़ है। अब हमारे पास बचा हुआ है रूट ट्यूबर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्वीट पोटैटो आपका, अगर देख लीजिए ये चीज़, तो शकरकंद आपने देखा होगा, तो उसके बारे में बेहतर एग्जांपल उससे अच्छा हो ही नहीं सकता है जिसको हम लोग अच्छे से आसानी से समझा सके। तो सर रूट ट्यूबर जो होता है ना, रूट ट्यूबर आपके कहीं से भी, रूट के किसी भी पार्ट से रूट ट्यूबर डेवलप कर सकता है। कभी कभी तो होता क्या है, रूट के किसी भी पार्ट से डेवलप रूट ट्यूबर हो सकता है, और कभी कभी तो पूरा रूट ट्यूबर ही बन जाता है। जरा देखने की कोशिश कीजिए इस फिगर को, तो यहाँ पे ना तो नोड्स दिख रहा है और ना ही इंटरनोड्स दिख रहा है। और हाँ, एडवेंटिशियस बर्ड्स होते हैं और एडवेंटिशियस रूट्स आते हैं। क्या बात है सर, एडवेंटिशियस बर्ड्स क्या होते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स क्या होते हैं? मतलब स्टेम से डायरेक्ट आपके बहुत सारे रूट्स निकल जाना है, यही इसको बोलते हैं, इस रूट्स को बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। तो स्टेम से बहुत सारे बर्ड्स का निकल जाना, इसको बोलते हैं एडवेंटिशियस बर्ड्स। डायरेक्टली स्टेम से निकलते हैं तो इनको बोलते हैं ये एडवेंटिशियस बर्ड्स। और हर एक बर्ड्स एक नया प्लांट्स का फॉर्मेशन करता है। और इसमें ये भी स्वोलन होता है क्योंकि इसमें भी आपका स्टार्च होता है, बहुत लार्ज अमाउंट में स्टार्च तो होता ही है। आपका शकरकंद जो होता है, आपका स्वीट पोटैटोज में स्टार्च लार्ज अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से वो स्वीट होता है। रूट ट्यूबर can be
दूसरी चीज यहाँ पे देयर इज नो नोट्स, यहाँ पे कोई भी नोड्स, इंटरनोड्स, लिब्स नहीं होता है। एडवेंटिशियस बड्स होता है और एडवेंटिशियस रूट्स होता है। तीसरा चीज एडवेंटिशियस each bud new plant as it contains, क्या contains करता है, large amount of स्टार्च, लार्ज अमाउंट में स्टार्च रहता है और जिसकी वजह से ये चीज़ फूला हुआ रहता है। स्टेम से डायरेक्ट बर्ड्स जो निकला रहता है उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस बर्ड्स। सो ये रहा आपका एडवेंटिशियस बर्ड्स के बारे में और ये रूट ट्यूबर के बारे में। इसके बाद में और है भी आपका रनर है, ऑफसेट है, स्टॉलोन है, कॉम है, बहुत सारे भी पढ़ना है। सो आज बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।